डाल दिया रोड में। उसके बाद मेरे स्टाफ एक और साथी था, उसने मेरे को कॉल किया कि भाई मार दिया। लेकिन ऐसा था यहाँ यार देखो ना था मैं और कम से कम 4-5 जगह गाँव लगे हुए थे, फिर यहाँ से रोड रेफर किया, लेकिन बीच में अस्पताल के पास एकदम से हो गया। और मेरी तो एक ही मांग है कि ये मेरे भाई एक कृष्णा राम का मर्डर नहीं हुआ है, उसके साथ में उसकी शादी हुई सिर्फ 10 महीने में, और उसकी बीवी उसने क्या देखा, अभी उसको डिले दिए, वो उस बच्चे की देखभाल कौन करेगा? क्योंकि ठीक है भाई है तो सिर्फ हम महीने पर रहेंगे, 2 महीने रहेंगे। जो बाप बेटे की कदर परवरिश वो चाहे वो चाहे काका नहीं कर सकता है, तो वो उसकी परवरिश कौन करेगा? उसने उसका भी मर्डर किया है, और मर्डर किया है मेरी माँ का, तो उस माँ वो बेचारे घर पे बात देख रही है, भाई मेरा बेटा आएगा घर पे। है उसके अनुसार ही है, क्योंकि मर्डर हुआ है और ये सब जग जाहिर है, सबको पता है, उसकी फुटेज है, सारे लोगों ने देखा है। उसके बावजूद भी जो मर्डर हुआ और भाई कृष्णा राम की हत्या हुई, वो दुख तो समाज के अंदर है ही है, लेकिन उससे बड़ा दुख जो हमें फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, वो ये हो रहा है कि 24 घंटे से ऊपर का समय होने के बावजूद भी अभी भी जो पुलिस या प्रशासन यहाँ का है, वो अभी भी एक तरह से कहा जाए तो इतना सक्रिय नहीं है जितना होना चाहिए। एक मनुष्य की घटना, एक मानव की घटना, अगर हम देख रहे हैं इस देश के अंदर एक गाय या किसी और जानवर के लिए बाई द वे एक्सीडेंट से भी अगर गाय मर जाती है, उसके लिए लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं, यार पता नहीं क्या क्या तामझाम है। यहाँ एक मानव मरा है, इंसान मरा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर पुलिस के अंदर वो चीज़ हमें नहीं दिखाई देती जो अधिकारियों के चेहरे पर। अभी तक जिले के अधिकारी 2 हैं, एसपी साहब और कलेक्टर साहब, वो 2 तो अभी तक हमारे बीच में पहुँचे भी नहीं, ठीक है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इस धरने को या इस घटना को, या घटना जिस समाज और जाति वर्ग से जुड़ी हुई है, उसका अपना लेवल ही नहीं समझा है कि हमें उस धरने पे भी जाना चाहिए। उन्होंने हमें इस लेवल तक भी नहीं दिया। शायद मैं उन अधिकारियों तक आपके माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप इस धरने पर आ जाते और इस पीड़ित परिवार को, भाई को अगर थोड़ी कंधे पे हाथ रख के सांत्वना दे देते, तो आपकी इज्जत बालोतरा की घटना के अंदर बढ़ जाती। मैं ऐसा बिल्कुल साफ आपके माध्यम से कह रहा हूँ, लेकिन उन्होंने ये समझा कि हो सकता है कि ऐसे धरने पर जहाँ एक मेघवाल मरा है, वहाँ जाने से हमारे रुतबे में कमी आ जाएगी। ऐसा शायद एसपी साहब और कलेक्टर साहब सोच रहे होंगे, इसलिए वो अधीनस्थ अधिकारियों को आगे करके भेज रहे हैं। हमें सब पता है, हम आंदोलनकारी लोग हैं, 25-30 साल से यही काम कर रहे हैं। हमें पता है कि अधीनस्थ अधिकारी वही काम कर सकते हैं जो उनके उच्च अधिकारी निर्देश देते हैं। हो सकता है एसपी साहब के ऊपर भी दबाव हो, आईजी साहब का, डीजीपी साहब का हो, या और भी किसी प्रकार का सरकार का दबाव हो सकता है, लेकिन हमारे सामने अब तक जो अधीनस्थ अधिकारी वही एसपी 2 आए हैं, उनके चेहरे देख करके हमने पता लगा लिया कि यहाँ कहीं न कहीं मामला दबाव में। ऐसी क्या चीज़ है, आप खुद कह रहे हैं, पूरा मीडिया जान रहा है, सब कुछ जान रहा है कि ये अपराधी जो है पहले से ही एक कुख्यात अपराधी है, और आज वो छुट्टा घूम रहा है। इससे समाज को कहीं न कहीं और भी खतरा है, समाज के लिए घातक है। ऐसे मैंने पहले भी लोगों से कहा है, आप जैसे लोग आए तो ये भी कहा है कि अगर वो व्यक्ति इतना खूंखार अपराधी है और ये सारी प्रजा को पता है, प्रशासन को पता है, वो ये सोच रहा होगा कि ये तो घटना मेरे हाथ से हो ही गई, अब अगर उसकी किसी के साथ में अगर रंजिश है तो वो सोचे कि जेल तो जाना ही जाना है, 1-2 को और लेके जाऊं। तो यही पुलिस प्रशासन जब सोया हुआ है तो ये एक और अपराध करवाने के लिए जिम्मेदार हो जाएगा। क्या आप कुछ मांगे? मांगे साहब, पहली मांग ही होती है मर्डर में गिरफ्तारी, और वही हम सब लोग कह रहे हैं। हमारे पूर्व विधायक भी कह चुके हैं, मदन लाल जी भी कह चुके हैं, गोपाराम जी भी कह चुके हैं, सभी साथी और यहाँ बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति यही कह रहा है कि पहली मांग ही गिरफ्तारी है। उसके बाद में बात होगी कि परिवार को कोई सहायता वगैरह होनी चाहिए। तो ये बात तो मदन जी ने सही कही है पहले कि भाई हम लोगों को कोई भेदभाव नहीं करना, जो उदयपुर की घटना में हुआ है वही यहाँ करना है, ठीक है ना। अगर भेदभाव नहीं करते हो तो, और अगर वो कन्हैयालाल को विशेष था और अगर कृष्णा राम विशेष नहीं है तो सरकार भेदभाव करे, इसमें कोई डाउट नहीं। बाकी अन्य कोई हमारी विशेष मांग नहीं है।